वेलकम स्टूडेंट्स, अब हम अगले टॉपिक की ओर चलते हैं जो है राजस्थान के अंदर प्रमुख प्रागैतिहासिक सभ्यताएं। स्टूडेंट्स, कई इम्पॉर्टेंट पुरातात्विक स्थलों से राजस्थान के अंदर हमें महत्वपूर्ण प्रागैतिहासिक काल और सभ्यताओं की खोज हुई है। तो इसी क्रम में हम इन इम्पॉर्टेंट पुरातात्विक स्थलों पर चर्चा करेंगे। मगर आगे चलने से पहले एक बहुत ही लेटेस्ट पुरातात्विक स्थल या आर्कियोलॉजिकल साइट के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं, जो है चंद्रावती। हाल ही में कुछ ही सालों पहले 4 जनवरी 2014 को भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के तत्वाधान में चंद्रावती नामक आर्कियोलॉजिकल साइट पर एक्सकवेशन हुआ था, उत्खनन हुआ था और बहुत चौंकाने वाला इतिहास हमें इस आर्कियोलॉजिकल साइट से मिला था। चंद्रावती राजस्थान के सिरोही जिले में स्थित है। ये एक बहुत ही रमणीय स्थान है। मैं स्वयं वहाँ पे जा चुका हूँ, वहाँ के उत्खनन से हम जुड़े हुए थे। 2014 की सर्दियों में ये उत्खनन शुरू हुआ था। और अगर हम 10वीं 11वीं शताब्दी की बात करें तो चंद्रावती न केवल राजस्थान में बल्कि पूरे भारत में एक महानगर था। उस समय के शहरों में सबसे बड़ा और सबसे भव्य शहर था और ये तत्कालीन परमार राजाओं की राजधानी हुआ करता था। तो यहाँ पर बहुत ही सिस्टमैटिक आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन हुआ। इस उत्खनन का नेतृत्व राजस्थान विद्यापीठ के प्रोफेसर श्री जीवन खड़गवाल जी ने किया था। तो उनके नेतृत्व में ये उत्खनन हुआ था। यहाँ से जो ज़मीन के अंदर से खुदाई के बाद में जो हमें चीज़ें मिली हैं, जो हमें ज्ञान मिला है, उसको 2 चरणों में बांटा गया है। पहले चरण में हमें चंद्रावती के अंदर से ईंटों के युग का पता चला है, यानी कि जो इमारतें या छोटे छोटे किले या दुर्ग बनाए जाते थे वो ईंटों से बनाए जाते थे। और जो सेकंड फेज़ है वो पत्थर का फेज़ है। उसमें हमें महान खजुराहो के और ओरछा की तरह ही हमको बहुत बड़े बड़े वैभवशाली वैष्णव मंदिर, जैन मंदिर इत्यादि प्राप्त हुए हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक लेटेस्ट फाइंडिंग है, आप इसको याद रखिएगा। अब चलिए हम सिस्टमैटिकली एक एक करके जो महत्वपूर्ण साइट्स हैं हमारे राजस्थान के अंदर, पुरातात्विक स्थल हैं जहाँ पर उत्खनन हुआ है, उसकी हम बात करते हैं। तो सबसे हम पहले बात करते हैं कालीबंगा की। कालीबंगा आप सबको पता ही है, हनुमानगढ़ जिले के अंदर आता है। ये प्राचीन सरस्वती नदी, जिसका आइडेंटिफिकेशन घग्गड़ रिवर के साथ होता है, उसके तट पर स्थित है। कालीबंगन का उत्खनन 1952 और 1961 के बीच में हुआ था और इसका उत्खनन करने वाले लोग थे अमलानंद घोष, जिनका बहुत नाम है, ए घोष के नाम से भी ये बहुत फेमस हैं, बी लाल, बी के थापर इत्यादि। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पुरातात्विक साइट है। इसके अंदर हमको देखने को मिलता है कि जो जुती हुई ज़मीन है उसका सबसे पुराना और सबसे प्राचीनतम साक्ष्य हमको कालीबंगा से देखने को मिलता है। कालीबंगन में से फरोड फील्ड यानी जुती हुई ज़मीन का हमको एविडेंस मिला है और इससे 2 फसलों के एविडेंस होने का भी प्रमाण भी हमको देखने को मिलता है। तो आप देख सकते हैं कि प्राचीन कृषि, प्राचीन एग्रीकल्चर का सबसे प्राचीनतम जो साक्ष्य है वो कालीबंगा से मिला है। कालीबंगा शब्द का वैसे जो अर्थ है वो है काले रंग की चूड़ियाँ। ये लोकल नाम था, बाद में इसी नाम से इस आर्कियोलॉजिकल साइट को जाना जाता है। इसके अलावा हम देखते हैं कि एक अग्नि कुंड या हवन कुंड भी हमको देखने को मिलता है कालीबंगा में से। इसके अलावा बेलनाकार जो मुहर है वो हमको कालीबंगा से प्राप्त हुई है। तंदूरी चूल्हे के प्रमाण हमको यहाँ से मिले हैं। इसके अलावा यहाँ हमको सूती कपड़े के साक्ष्य भी मिले हैं। तो ये सारी इंफॉर्मेशंस कालीबंगन की हैं। चलिए अब हम कालीबंगा के बाद में बढ़ते हैं रंग महल के ऊपर। ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण आर्कियोलॉजिकल साइट है। ये भी हनुमानगढ़ जिले के अंदर ही स्थित है और जो प्राचीन सरस्वती या घग्गर नदी का प्रवाह क्षेत्र है उस पर ये स्थित है। ये जो आर्कियोलॉजिकल साइट है ये हड़प्पा सभ्यता या सिंधु सभ्यता से जुड़ी हुई है और इसके अगर हम उत्खनन की बात करें तो इसका उत्खनन 1952-54 के अंदर डॉक्टर हेना राइड जो स्वीडन की थी उन्होंने किया था।
फिर हम आते हैं राजस्थान के एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रागैतिहासिक सभ्यता के स्थल पर, जिसको कहते हैं आहड़। आहड़ के नाम से ही एक पूरी प्रागैतिहासिक सभ्यता भी विकसित हुई, जिसे आहड़ सभ्यता कहा जाता है। ये जो क्षेत्र है ये उदयपुर के अंदर पड़ता है और बनास नदी के तट पर स्थित है। इनफैक्ट बनास और आयर नदी के संगम पर जो ये आर्कियोलॉजिकल साइट स्थित है, इसका नाम है आहड़। इसको ताम्रवती नगरी के नाम से भी जाना जाता है या बूलकोट के नाम से भी जाना जाता है। 1953 के अंदर इसका उत्खनन किया गया था अक्षय कीर्ति व्यास ने, फिर रत्नचंद्र अग्रवाल, डॉक्टर HD सांकलिया ने भी इस पर बहुत उत्कृष्ट लेवल का काम किया है। आहड़ सभ्यता लगभग 4000 वर्ष पुरानी है। ये राजस्थान के अंदर सबसे प्राचीनतम सभ्यताओं के केंद्र में से एक है। आहड़ सभ्यता के अंदर 11वीं शताब्दी में आघाटपुर नामक एक दुर्ग के प्रमाण भी हमको देखने को मिलते हैं। इसी वजह से इसे धूलकोट व आघाटपुर सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। उदयपुर में मावली तहसील के अंदर धौली मगरी गांव के टीले से मिले जो अवशेष हैं वो हमें आहड़ सभ्यता से संबंधित प्राप्त होते हैं। इसके अलावा भीलवाड़ा के एक ओझियाना सभ्यता भी है जो आहड़ संस्कृति से ही संबंधित एक पुरातत्व स्थल है। आगे चलते हैं, हम बात करते हैं बालाथल की। बालाथल उदयपुर के अंदर ही बनास नदी के तट पर स्थित है। इसका उत्खनन 1993 के अंदर VN मिश्र नामक व्यक्ति ने किया था। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्कियोलॉजिकल साइट है। बालाथल ये उदयपुर में, जैसा कि मैंने आपको बताया, उदयपुर में स्थित है। बालाथल 3000 से 2500 ईसा पूर्व के समय काल में आने वाली सभ्यता है। तो इसको अगर आप कालखंड के फ्रेम में देखेंगे तो ये ताम्रयुगीन सभ्यताओं के क्षेत्र में आती है। तो हम देख रहे हैं आहड़ और बालाथल, ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर हम बात करते हैं गणेश्वर की। गणेश्वर राजस्थान के सीकर जिले में स्थित है और ये किस नदी के तट पर स्थित है? कांतली नामक नदी के स्थित पर। इस पर जो उत्खनन का काम किया था वो वीरेंद्रनाथ मिश्र, RC अग्रवाल, विजय अग्रवाल जैसे महान पुरातात्विकविदों ने की थी। गणेश्वर सभ्यता का संबंध नीम का थाना तहसील से भी है। गणेश्वर सभ्यता ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी मानी गई है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर हम बात करते हैं बागोर की। बागोर राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में पड़ता है। ये कोठारी नदी के तट पर स्थित है। अगर आपको पता हो, आपने अगर राजस्थान की ज्योग्राफी पढ़ी हो, तो कोठारी बनास नदी की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सहायक नदी है, तो वहां पर ये स्थित है। 1967 AD के अंदर डॉक्टर वीरेंद्रनाथ मिश्र ने और LS लैशनी नामक आर्कियोलॉजिस्ट्स ने इस पर काम किया हुआ है। बागोर की सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस क्या है कि यहाँ पर कृषि एवं पशुपालन के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। फिर हम लास्ट में बात करते हैं बैराट की। बैराट आप सबको पता ही है, राजस्थान के जयपुर जिले में स्थित है। ये अलवर से भी नज़दीक पड़ता है। 1936-37 AD के अंदर राय बहादुर दयानंद साहनी ने यहाँ पर उत्खनन किया था। न केवल प्राचीन प्रागैतिहासिक काल के संदर्भ में, बल्कि जो हमारा ऐतिहासिक काल है उस संदर्भ में भी ये एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्कियोलॉजिकल साइट है। बैराट का पुराना नाम था विराटनगर। यहाँ पर जो खुदाई हुई है वहाँ से NBP पॉटरी यानी नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, जिसको इंग्लिश में कहते हैं, वो उस प्रकार की पॉटरी या मृदभांड हमें यहाँ से बरामद हुए। इसके अलावा हमने पहले के लेक्चर्स में भी देखा है कि विराटनगर या बैराट मौर्य साम्राज्य का एक बहुत ही महत्वपूर्ण राजनीतिक केंद्र था। आप ये भी कह सकते हैं कि पूरे राजस्थान प्रदेश का एक तरीके से राजधानी थी। तो हमें अशोक के दो बहुत ही इंपॉर्टेंट शिलालेख भी यहाँ से प्राप्त हुए हैं। इन शिलालेखों को भाब्रू शिलालेख भी कहा जाता है। इसके अलावा इस सभ्यता के स्थल में जो दूसरे स्थान हैं जहाँ पर उत्खनन हुआ है वो है बीजक की पहाड़ी, भीम जी की डूंगरी, महादेव जी की डूंगरी आदि। यानी ये विराटनगर के ही आसपास के क्षेत्र हैं जहाँ से हमको और पुरातात्विक उत्खनन की सामग्री हमारे सामने आई है। तो ये हमने देखी है स्टूडेंट्स, सारे जो सबसे इम्पॉर्टेंट राजस्थान के पुरातात्विक स्थल हैं उनकी हमने चर्चा कर ली। कालीबंगा, रंगमहल, आहड़,
बालाथल, गणेश्वर, बागोर, बैराट इत्यादि। अब हम आगे चलते हैं। अब हम कुछ इम्पॉर्टेंट साइट्स और कुछ इम्पॉर्टेंट ज़िलों की बात करेंगे और उनके अंदर हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन और आर्कियोलॉजिकल हिस्ट्री देखने को मिलती है उसकी बात करेंगे। तो हम बात करते हैं बरोड़ की। ये गंगानगर के अंदर स्थित है। बरोड़ में जो उत्खनन हुआ है उसके अंदर हमको उस सभ्यता की, ये मतलब एकमात्र जगह है जहाँ से मिट्टी के बर्तन, हमको भारत में एकमात्र ऐसी जगह है जहाँ से मिट्टी के बर्तनों पे काली मिट्टी का इस्तेमाल देखने को मिलता है। आगे चलते हैं। अब हम बात करेंगे सुनारी की, जो झुंझुनू में स्थित है। हमारे थोड़े से पहले के लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि सुनारी झुंझुनू एक बहुत ही इम्पोर्टेंट स्थल है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर लोहे के उपकरणों का, लोहे के अवशेषों, लोहे के इस्तेमाल करने वाले औजारों के अवशेष हमको प्राप्त मिले हैं। यहाँ पर सुनारी झुंझुनू के अंदर भारत की सबसे पुरानी अयस्क बनाने की भट्टियाँ, लोहे को गलाकर, धातु के रूप में गलाकर उपकरण बनाने की जो भट्टियाँ थी वो सबसे पहले सुनारी झुंझुनू में से प्राप्त हुई हैं। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्कियोलॉजिकल साइट है, आप इसको प्लीज़ याद रखिएगा। इसके बाद में हम कुछ और इम्पॉर्टेंट साइट्स का नाम जल्दी जल्दी बता देते हैं। उदयपुर के अंदर ईसवाल, बीकानेर के अंदर सौंथी। बीकानेर के अंदर जो सौंथी जगह है उसका तो एक स्पेसिफिक कल्चर भी डेवलप हुआ था जिसको सौंथी कल्चर के नाम से जाना जाता है, और इसकी जो खोज हुई थी वो कालीबंगा के उत्खनन के आसपास ही हुई थी। फिर भरतपुर के अंदर दर, बूंदी के अंदर गरदा, चित्तौड़गढ़ के अंदर नगरी, भरतपुर के अंदर नौह। अब जो भरतपुर के अंदर नौह है ये कुषाण कालीन और मौर्य कालीन पुरातात्विक स्थल है। हमें इस जगह से कुषाण के समय में और मौर्यों के समय की चीज़ें, उपकरण और हिस्टोरिकल जानकारी हमको प्राप्त होती है। यहाँ से हमको सबसे पहले ये भी प्रमाण मिलता है कि ईसा पूर्व 12वीं शताब्दी से लोहे का प्रयोग यहाँ से होना शुरू हो गया था। तो देखिए स्टूडेंट्स, प्लीज़ कीप दिस इन योर माइंड। भरतपुर के अंदर नौह और झुंझुनू के अंदर सोनारी, ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट साइट्स हैं जब हम आयरन एज सिविलाइजेशन की बात करते हैं। लास्ट में हम बात करेंगे हनुमानगढ़ के अंदर कर्णपुरा की। इसकी भी बड़ी अभी रिसेंटली ही खोज हुई है। 8 जनवरी 2013 को ASI यानी कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के नेतृत्व में यहाँ पर उत्खनन हुआ था। ये भादरा तहसील के अंदर ये पुरातात्विक स्थल पड़ता है और यहाँ जो सबसे इम्पॉर्टेंट डिस्कवरी हुई थी, खोज हुई थी, वो थी 4500 साल पुराना एक मानव कंकाल। तो ये आपके हनुमानगढ़ के कर्णपुरा से बरामद हुआ था। अब हम जो विभिन्न परीक्षा में पूछे गए इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ज़रा उन पर हम फटाफट नज़र डाल लेते हैं। जैसे कि कालीबंगा किस जिले में स्थित है, तो इसका उत्तर है हनुमानगढ़। या अपराजित के जो शिलालेख हैं उसके रचयिता कौन थे, तो इसका उत्तर है गजोधर। तो स्टूडेंट्स, हम इस पॉइंट को भी अब पूरा कर चुके हैं।